आत्मा पराजित कैसे हो गई? इतनी शक्तिशाली आत्मा मन और इंद्रियों के वश में कैसे हो जाती है? इसका उत्तर आत्मा का बाहरी रूप ध्यान है। हमारा ध्यान मन और इंद्रियों के जरिए दुनिया की रंगरलियों में खींचा चला जाता है। उस दृश्य पर ध्यान दें जब कोई बच्चा पहली बार मेले में घूमने जाता है। माता पिता पूरे मेले में बच्चे का हाथ पकड़ कर रखते हैं, परंतु यदि उनका बच्चा कभी एक झूले पर जाने की जिद करता है तो कभी दूसरे पर, तो माता पिता क्योंकि बच्चे को खुश रखना चाहते हैं, वे भी एक झूले से दूसरे झूले की ओर खींचे चले जाते हैं। इसी प्रकार हमारा ध्यान भी मन के द्वारा एक सांसारिक प्रलोभन से दूसरे की ओर खींचा चला जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि मन के हाथ में लगाम आ जाती है। हो सकता है कभी आत्मा अपनी शक्ति वापस लेना चाहे, पर चूंकि मन संसार में ध्यान टिकाने की सख्त आदत बना लेता है, इसलिए आत्मा को मन को काबू करने में अत्यंत मुश्किल होती है। मन की आदतें बड़ी पक्की होती हैं। हम सब जानते हैं कि अपनी आदतों को छोड़ना कितना मुश्किल होता है। जिन लोगों को शराब और सिगरेट पीने की आदत होती है, उन्हें इन चीजों को छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है, जबकि वे जानते हैं कि इनका सेवन उनकी सेहत के लिए हानिकारक है। हम में से कुछ लोग काम पर जाने के लिए एक निश्चित समय पर सोकर उठते हैं और छुट्टी के दिन भी उसी समय पर उठ जाते हैं, जबकि इसकी आवश्यकता नहीं होती। ऐसी बहुत सी आदतें हैं जो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इस प्रकार मन को बाहर की दुनिया में ध्यान केंद्रित करने की आदत पड़ जाती है। यदि हम अपने ध्यान को नियंत्रित कर उसे अंतर में टिका सकेंगे तो आत्मा को शक्तिशाली बना सकेंगे। तब हमारी आत्मा इस शरीर रूपी घर की मालिक बन जाएगी और हम छुपे हुए खजानों को ढूंढ पाएंगे।